बिहार जमीन सर्वे में एक और बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट इतनी बड़ी है कि इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। पूरे बिहार और पूरे बिहार के रैयत ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कार्रवाई पूरे बिहार में होना चाहिए। खगड़िया खगड़िया के मानसी प्रखंड में जो कार्रवाई हुई है राजस्व अधिकारियों के द्वारा, सीईओ के द्वारा, काबिले तारीफ है। दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की, क्योंकि भू माफिया से टकराने की हिम्मत बिहार सरकार को नहीं होता है, क्योंकि वैसे माफिया के संरक्षण में इलेक्शन लड़ते हैं ये लोग। तो ये जो कार्रवाई हुई है इससे भू माफिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, खलबली मची है। मामला क्या है इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें और इसे शेयर भी करें, ताकि ये जानकर कि यह भी इस तरह की भी कार्रवाई हो सकती है और इससे बेहतर हो सकती है। जब लोग जागेंगे, जागरूक होंगे, आवाज उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका जमीन कोई कब्जा कर रखा है और ये जो कार्रवाई हुई है उसी का एक नमूना है। ये एक संदेश, एक मैसेज है भूमाफियाओं के अंदर कि ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं है और इससे बेदखल करना भी प्रशासन को आता है। अब आपको बताएं कि हुआ क्या है। खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड, सैदपुर, मौजा और आसपास के और भी हैं, 600 दाखिल खारिज को जो भूमाफिया करवा रखा था उसमें से 300 को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। समझिए कि जो बरसों से कब्जा करके रखा हो और उसे अचानक से पता लगे कि इस जमीन से तुम अपना कब्जा हट जाओ, इस जमीन को छोड़ दो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर क्या बीतेगा, उसके अंदर खलबली मच जाएगी। आपको बताएं कि बिहार में ऐसे बहुत से भूमाफिया हैं जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं नहर, कहीं जो बेकार पड़ा जमीन होता है जहां किसी की नजर नहीं होती है, ऐसे जगह पे कब्जा कर लेता है और लोग समझते हैं कि उसी का होगा, किसी को क्या पता। तो ऐसे जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए उस दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया। हालांकि समय दिया गया था, उन सबको समय दिया गया कि ये जमीन अगर है तो इसका दस्तावेज चाहिए, ओरिजिनल, ताकि ये पता लगे कि ये जमीन सचमुच जिसके कब्जे में है उसका है। लेकिन जब कोई पेपर होगा तब तो पेपर देगा। कोई पेपर जब नहीं था, नहीं दिया गया। इसके बाद उस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया और उस जमीन से उस व्यक्ति को, मतलब जो कब्जा कर रखा था, उससे कब्जा मुक्त भी करवा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ सरकारी जमीन के लिए ही क्यों? जो आम जनता, आम गरीब परेशान है, उसके ऊपर भी ध्यान दी जाए, उसका जमीन भी कब्जा मुक्त करवाया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो सिर्फ सरकारी जमीन का क्यों? बिहार सरकार के राजस्व अधिकारी हों, मंत्री हों, सबका ध्यान ज्यादातर सरकारी जमीन पे ही है, रैयतों के जमीन पे नहीं है। रैयत जो लड़ रहे हैं, चलिए ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम जो केस है कोर्ट में, जो केस चल रहा है जमीन से संबंधित, उस केस को, एक एक केस को स्टडी करके उस पर निगरानी करके देखा जाए कि केस में क्या मतलब है, जमीन के विवाद का कारण क्या है, और उसका डिटेल्स पढ़ने के बाद ये पता लग जाता है कि इसमें क्या किया जा सकता है। सरकार उस पर काम करे, विवादों को खत्म करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमीन कोई कब्जा कर रखा है, बरसों से कब्जा कर रखा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो डरा धमका देता है, करे तो क्या करे, कहां जाए, कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे जमीन के लिए भी खगड़िया, मानसी प्रखंड की तरह
पूरे बिहार में कार्रवाई हो, ताकि भूमाफिया के अंदर खौफ तो हो, साथ ही जो भूमाफिया से मिले हुए राजस्व अधिकारी होते हैं उनके अंदर भी खौफ डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भूमाफिया को बढ़ावा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं बस चंद पैसों के लिए। पेपर बनाकर दे दिया जाता है। ये तो अच्छा है, जमीन सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, बहुत से राज से पर्दा उठ रहा है। आपके आसपास भी बहुत सा ऐसा जमीन होगा, बहुत सारे जमीन होंगे ऐसे जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जो कब्जा कर रखा है और वो कहता है कि ये जमीन मेरा ही है। लोग समझते हैं कि होगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है और जब जमीन की मापी होता है, तब पता लगता है कि इस जमीन पे जो वर्षों से कब्जा करके बैठा था वो जमीन तो सरकारी निकल गया, और वो पूरे गांव में, मोहल्ले में ये ढोल पीट कर बैठा था कि ये जमीन उसका है। पेपर भी दिखाता था वो कि देखिए मेरे पास पेपर है, लेकिन सब फर्जी। ऐसे ही जमीन मालिक जो कब्जा करके बैठा था, उन तमाम में से आधा मतलब 600 दाखिल खारिज था, जिसमें से 300 दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया। तो ये कार्रवाई पूरे बिहार में अगर हो तो मजा आ जाए, रैयत को उनका जमीन वापस मिल जाए और भूमाफिया भूमि छोड़कर फरार हो जाए। हालांकि इसमें देखिए रैयत को भी जागना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप सो रहे होंगे, अगर आप सोते रहिएगा तो जमीन आपको मिलने वाला नहीं है। कुछ करना पड़ेगा और क्लेम डालना पड़ेगा। सरकार आज नहीं तो कल, सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर झगड़े खत्म करने हैं तो उस केस को देखना पड़ेगा कि उसमें विवाद के कारण क्या है। अगर कोई कब्जा कर रखा है, अभी हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट देखिए, हम नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि जो उनका जमीन है उस जमीन के ठीक सामने सरकारी जमीन है, और उस जमीन जो सरकारी जमीन है और उस आदमी का जो पर्सनल जमीन है उसमें से आधा जमीन को सरकारी बता दिया जा रहा है, जबकि उसके पास पर्याप्त है पेपर, उसने किसी से खरीदा है जबरदस्ती। किस लिए? ऐसा नहीं कि वो सचमुच सरकार का ही जमीन है और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो इसलिए ऐसा दबिश बनाया जाता है, ऐसा प्रेशर बनाया जाता है ताकि जो डिमांड करें वो पूरा करें। ये है खेल। तो भूमाफिया के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ये लोग जो करते हैं ना अंदर ही अंदर खेल, वो खत्म होनी चाहिए। आखिर एक व्यक्ति का जमीन है, उसके पास पेपर है, तो दूसरे व्यक्ति के पास कैसे चला जाता है? उसके नाम पे दाखिल खारिज कैसे हो जाता है? पेपर कैसे बन जाता है? किसकी मिली भगत से बनता है? और स्रोत क्या है? स्रोत भी वहां दिखा दिया जाता है। जो इस धरती पे नहीं है, जिनका देहांत हो चुका है, उस व्यक्ति का नाम दिखा दिया जाता है कि इस व्यक्ति से हमने जमीन खरीदा, देख लो ये जमीन मेरा हो गया। ये खेल भी चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में चंद भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया बिहार के लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है, और इनसे डरते हैं नेता अधिकारी सब। डरने के पीछे कारण है, ये नेताओं को फंड देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इनको संरक्षण मिल जाता है नेताजी से, तो अधिकारी तो डरेंगे, सब कोई भी डरता है। इनकी पहुंच सड़क से सदन तक, थाना से अदालत तक,
थाना से लेकर अदालत तक होता है इनकी पहुंच। आम आदमी, गरीब आदमी जाए तो कहां जाए, किससे इंसाफ मांगे? कोई नहीं सुनता है। बहुत ऐसे लोग हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई खगड़िया में, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए और सबका जमीन, चाहे सरकारी हो या आम जनता का हो, सबका जमीन कब्जा मुक्त होना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे होगा, जाएगा कहां? कब तक झूठ कब तक चलेगा? देखिए, ये तो सही है कि सच जो है, सच्चाई जो है, ये परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। तो जो सच्चे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है जमीन का और जमीन कोई कब्जा कर रखा है, तो वो अड़े रहे। हाँ, ये भी सही है कि सामने से आपको किसी से जाकर टकराना नहीं है, खासकर अगर आप उससे कमजोर हैं। बिल्कुल नहीं। लड़ाई ऐसी लड़नी है कि जीत भी मिले, परेशानी भी ना हो और लड़ेंगे भी। अगर किसी के पास पेपर कंप्लीट नहीं है, फर्जी है, तो वो कब तक टिकेगा? लेकिन ये काम के लिए आपको सोना नहीं है, जागना पड़ेगा और जल्द जागना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन होने वाला है, इसको तो छोड़िए। इलेक्शन में आपके पास जो नेता आएंगे उनके दिमाग में ये बात डालिएगा सिर्फ, बस। लेकिन ये जो जमीन सर्वे का काम होना है, उससे पहले आपको क्लेम डाल देना है। आपके क्षेत्र में जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हो, इससे पहले कि कौन जमीन का टुकड़ा किसके नाम पे होगा, सरकारी होगा या किसी के नाम पे होगा, उससे पहले आपको क्लेम डालकर उसे विवादित कर देना है। जो जमीन आपका है, कोई कब्जा कर रखा है या जैसे भी कोई कब्जा कर रखा है, क्लेम डालें और उस जमीन को होल्ड करवा दें। सरकार को मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या है, कौन सही है कौन गलत है। तब तो जाकर जमीन सर्वे का काम कंप्लीट होगा। ऐसे थोड़ी चलता है। ऐसे नहीं होगा कि जिसका जमीन चाहे उसको सरकारी घोषित कर दे, जिसका कब्जा में है वो कब्जा कर ले रहो और जिसके पास पेपर है वो पेपर रखे रहो। फिर मतलब क्या है? तो ये है, इसीलिए इस जानकारी को शेयर करें ताकि लोग जो परेशान हैं वो क्लेम डालें।